मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे चर्चित और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ रहली में आज पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के पक्ष में जोरदार जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने जमकर हुंकार भरते हुए जनसभा में आए जन सैलाब से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी करारा जुबानी हमला बोला। सजल मोबाइल कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं। थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर। माता की जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। एक बार सभी लोग जोरदार नारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे बीच में, इस विशाल जन समुदाय के बीच में, हमारे बीच इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की तकदीर बदलने वाले, इस प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले, जो इस प्रदेश की नैया डगमग हो रही है उसको सही लाइन पर लाने वाले माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, आज यहां पर उपस्थित, सम्मुख उपस्थित समस्त क्षेत्र की जनता जनार्दन, समस्त हमारे पिता तुल्य बुजुर्गजन, हमारे युवा साथी, मातृ शक्तियां, आप सभी को आपकी ये बेटी इंजीनियर ज्योति पटेल दोनों हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम करती है, आपके चरणों में नमस्कार करती है। साथियों, आज दीपावली का दिन है और आज हमारे माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में होने की बजाय हम सबके बीच में, हम सबके साथ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। और यह इस बात का शुभ सूचक है कि अब असत्य पर सत्य की विजय होने वाली है। यह इस बात का शुभ सूचक है कि अब जो अहंकार रूपी रावण है, अहंकार रूपी रावण का जो जनता रूपी राम है, उस पर अहंकार रूपी रावण की पराजय होने वाली है, जनता रूपी राम की विजय होने वाली है। इस बात का ये शुभ सूचक है। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरा रहली विधानसभा क्षेत्र गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से परेशान है। आज आजादी के 75 साल बाद भी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, परंतु हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी दहशतगर्दी है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है इस क्षेत्र के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आज जब तक भज्जा नहीं कहता है तब तक ये क्षेत्र में पत्ता नहीं हिलाते आए। भज्जा जब तक न कहे सो गरीबी रेखा को परमटने वन है। भज्जा जब तक न कहे सो कुटीरने वन है। भज्जा की परमिशन के बिना देते एक काम नहीं होता है, आपकी बेटियों के विवाह ने उन्हें। भज्जा जब तक न कहे, जब तक इस क्षेत्र में कोनो गरीब को इलाज नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी केंद्रीकृत करके व्यवस्था रख ली है। आज सरपंच चाहे, पार्षद चाहे, जनपद पंचायत सदस्य चाहे, जिला पंचायत सदस्य चाहे, तो एक काम नहीं करा सकता भज्जा की परमिशन के बिना। तो ऐसा है कि सरकारी योजना है सरकारी, और भज्जा की है हिस्सेदारी, और भज्जा की है आप सब पे एहसानदारी। साथियों, आज हम कोई भी कार्यालय में चले जाएं, कोई भी, चाहे तहसील हो, जनपद हो, जिला हो, कहीं भी चले जाएं, बिना भज्जा के कछु नहीं हो रहा आए थे। तो और भज्जा कहते हैं कि हमने हुई तो जो कैसे हुई, हमने हुई तो वो कैसे हुई है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ,
आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भज्जा नहीं होंगे तो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होगा, भज्जा नहीं होंगे तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी नहीं हुई है, भज्जा नहीं होंगे तो इस क्षेत्र में जो 40-50 हजार लोगों का पलायन हो गया है वो रुक जाएगा। यदि भज्जा नहीं होंगे तो आपकी बेटियों के विवाह अपने अपने पिता बड़ी इज्जत और मान सम्मान के संग करें। यदि भज्जा नहीं होंगे तो आपके घर में गरीब का जो इलाज है वो बिना पैसे के, बिना रिश्वतखोरी के होगा। आज पूरे क्षेत्र के अंदर इतना ज्यादा कमीशन खोरी है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आप तो 40 साल से ज्यों की त्यों स्थिति में है और भज्जा ने लूट लूट के रख लाओ। सोने की दीवारें हैं उनके घर के अंदर, सुनिए, पूरे देश के अंदर प्रॉपर्टी है, विदेशों में प्रॉपर्टी है और आपकी स्थिति 40 साल में ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। और आज एक घर में भज्जा की लड़ाई होते, एक सबको एक बात बता रहे, सब जन तनक शांति से सुन ले। भज्जा की लड़ाई होते यदि तो भज्जा कौन, सबसे पहले कौन फोन लगा थे? भज्जा फोन लगा थे। भज्जा का कहते कि अरे तुम्हारा भज्जा ने ऐसा कर दो, जाओ FIR करे आओ। फिर दूसरा भज्जा भी लगाओ भज्जा फोन, सुबह के काय, सुबह के चलो जाओ भज्जा तुम 2 जने FIR करे आओ, हम देख ले हैं। 2 जनों से FIR करवा दे और 2 जनों के ऊपर ऐसा हाथ पटक दे और फिर जा वोट भी भज्जा की पक्की और बा वोट भी भज्जा की पक्की। फिर कहा थे, फिर वे कहें कि भज्जा राजीनामा करा दे, सुबह कहें भैया चुनाव हो जान दे फिर करें राजीनामा। तो इस तरीके से आज हम किसी भी गड़ा कोटा में कोई दुकान देख लें, कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट रखे हो दुकान चलाने का, वो तब तक दुकान नहीं चला पाता जब तक उसके घर में जो भज्जा की फोटो ने लगी हुई, जब तक उसकी दुकान में भज्जा की फोटो ने लगी हुई। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि वो दुकान में भज्जा की फोटो भावचज्जे, चाहे तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर को सर्टिफिकेट रखे रज्जो, मानो जब तक वो न हो जब तक दुकान नहीं चल सकता है। और भज्जा की फोटो लगा ले सो तुम आवे दारू बेचत रहो, सट्टा खिलाउत रहो, जुआ खिलाउत रहो, जो करने वो करत रहो। तो साथियों, इस तरीके का क्षेत्र में इस तरीके का माहौल है। मैं आपको एक घटना की बात बताना चाहती हूँ। माननीय कमलनाथ जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। 30 तारीख को मेरा नामांकन था और मेरे पिता के सहयोगी रहे अहिरवार समाज के कुछ गुंजोरा गांव से लोग आए थे। हजारों हजार की संख्या में लोग नामांकन में शामिल हुए थे। गोपाल भार्गव उससे डर गए और लोगों को चिन्हित करना शुरू किया और अहिरवार समाज के कुछ लोग थे उन पर दबाव बनाया और उनको भाजपा का प्रचार करने पर मजबूर किया। चूंकि वो कांग्रेसी थे इसलिए वो जब गए वहां पर दीपू भार्गव की 40 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। उस गाड़ी में एक गाड़ी पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोग मृत हो गए। दीपू भार्गव का एक आगे कार्यक्रम था, एक सभा थी, वो इतने संवेदनहीन है कि वो गाड़ी वहीं पलटी छोड़ करके, वहीं मृतकों को छोड़ करके वो आगे सभा करने के लिए चले गए। और जब मैं उनकी अंत्येष्टि में गई, जब उन 3 लोगों की अंत्येष्टि में मैं गई तो उनकी एक बेटी मुझसे लिपट के कह रही थी, मैं सौगंध खाती हूँ इस मंच के माध्यम से, मुझसे वो बेटी कह रही थी कि दीदी पापा तो जाके आके गए थे कि हम तो अपनी ज्योति दीदियों जिताओ चाह रहे हैं, मन हमें मजबूरी में जाने पड़ रहा है उनके प्रचार में। और ये परिणाम हुआ कि वो 3 लोग मर गए और बाकी लोगों की क्या स्थिति है, गोपाल भार्गव सबसे छुपा के रखे, उनके परिवार पर इतना ज्यादा डर दहशत का माहौल बना है कि वो किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही गड़ाकोटा में कुशवाहा समाज की महिला के साथ, एक 75 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ और उसमें FIR में आरोपी तक का नाम बदल दिया, सुनील दुबे की जगह पे सुनील पटेल कर दिया। इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है। हमारे साथ आज हजारों की संख्या में मिंटू चौरा जी ने सदस्यता ली है, हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं के साथ। उनकी केवल इतनी गलती थी कि उन्होंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म भर दिया और भज्जा से नहीं पूछी आए। उनने क्या करो, उनने पूरे ठाकुर समाज पर लाठियां चलवा दी, पूरे जितने लोग थे पूरे लोगों पर लाठियां चलवा दी और उन्हें 61 दिन की जेल पूरे परिवार को काटनी पड़ी। उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई करवानी पड़ी। परंतु आज मैं कहती हूं कि वो हमारे साथ दम के साथ खड़े हैं, पूरी ठाकुर समाज हमारे साथ दम के साथ खड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह ठाकुर परसों ही हमारे गड़ाकोटा के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल भार्गव जी इनसे डरते हैं और जैसे ही वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने श्रीराम भार्गव ने, जो गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, उन्होंने तुरंत उनको फोन लगा करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
साथियों, इस तरीके से इनकी दहशतगर्दी, इस तरीके से उनकी गुंडागर्दी है। हमारा शाम का 4-5 घंटे केवल थानों में कटता है एफआईआर कराने में। इस तरीके से यदि हमारा कोई प्रचार करने के लिए निकल जाता है, हमारे साथ कोई खड़ा हो जाता है, तो तुरंत उस पर एफआईआर कर दी जाती है, तुरंत उस पर मामला बना दिया जाता है। साथियों, एक चीज और कहना चाहती हूं, केवल ये ठाकुर समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज, हर समाज इनसे प्रताड़ित है। घोसी परिवार के साथ भी इनने यही किया, यादव समाज के साथ भी इनने यही किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरा भी 1 साल का छोटा सा बेटा है, 15 महीने का हो गया है, 15 महीने का। मैंने लगभग 8 महीने हो गए उसको 5 मिनट भी अपनी गोद में नहीं लिया। मेरे भी आत्मा रोती है, मैं भी चाहती हूं। मैं साहब के साथ पास गई थी जब 1 महीने का बच्चा था मेरा, तो साहब ने उस समय पे कहा था कि ज्योति, तुम 1 महीने के बच्चे के साथ कैसे क्षेत्र में जाओगी, कैसे प्रचार करोगी। परंतु मैंने उनको उस दिन भी विश्वास दिलाया था कि साहब, कभी इस पूरे क्षेत्र के अंदर मेरा बेटा या मेरा कोई परिवार का व्यक्ति इस क्षेत्र की सेवा करते हुए कभी आड़े नहीं आएगा। और मैंने 8 महीने हो गए, कभी उसको 5 मिनट भी अपनी गोद में नहीं सुलाया, कभी 5 मिनट भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि मेरे पिता का सपना था, मेरे पिता का सपना था कि इस क्षेत्र को, इस दहशतगर्दी को, गुंडागर्दी से आजाद कराना है। परंतु वो असमय ही यहां से चले गए। ये है मेरा छोटा सा बच्चा, 15 महीने का बच्चा है केवल। पापा का सपना था कि इस क्षेत्र को दहशतगर्दी से आजाद कराना है, गुंडा राज से आजाद कराना है, जो गुलामी है उससे आजाद कराना है। इसीलिए इस सपने को पूरा करने के लिए, मेरे पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था कि कभी अपने लिए मत जीना, कभी अपने लिए मत जीना, अपने क्षेत्र रूपी परिवार के लिए जीना। और मेरा पूरा जीवन पहले क्षेत्र के लिए समर्पित है, उसके बाद मेरे परिवार की बारी आती है। और अंतिम समय तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, इस रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन पर आंच नहीं आने दूंगी। साथियों, अब मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, परंतु मुझे कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं रात के 2 बजे घूमती हूँ, अकेले 3 बजे घूमती हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों पर मुझे विश्वास है, मुझे पिता जैसा प्रेम देते हैं, मुझे माताओं जैसा स्नेह देते हैं। साथियों, अब बस यही कहूंगी आप सबसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जी हम आपके सामने बैठे हैं। 230 में से, 230 विधानसभा सीटों में से पहली सीट होना चाहिए रहली विधानसभा क्षेत्र, कि हम सभी लोग मुख्यमंत्री बनने में सबसे पहला योगदान निभा सकें। माननीय कमलनाथ जी, इस क्षेत्र की डगमग नैया जो हो रही है उसको वही पार लगा सकते हैं, जो पूरा प्रदेश कर्जा में डूबा हुआ है उसको वही पार लगा सकते हैं। इस क्षेत्र की तकदीर, इस देश की तकदीर और इस प्रदेश की तकदीर वही बदल सकते हैं, प्रदेश की तस्वीर वही बदल सकते हैं। एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगी कि अब की चिंता मत कर रे, रहली का खोल बदल देंगे, इतिहास की फिर क्या हस्ती, सारा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके रहली से गुजरेगी गंगा, और दहशत गुंडागर्दी पर फहराएगा स्वाभिमान का झंडा। झूठे वादे और अहंकार का पर्दाफाश हो जाएगा, सायपुर से लेकर रहली तक पूरा क्षेत्र जग जाएगा। और झूठे केसों से डर सकते, झूठे केसों से डर सकती ऐसी हम संतान नहीं, और माता और पिता दोनों जेल गए, शायद तुमको ज्ञान नहीं। मंत्री बनकर तुम ही हुई, अहंकार में भूल गए, फर्जी मतों से जीतकर लोगों को तुम भूल गए। और याद करो 40 सालों के जनता के एहसानों को, और याद करो उन 40 सालों के जनता के एहसानों को, और राजी मंच से कहने वाले तुगलकी फरमानों को। अपने काम गिनाने वाले, साबित करो तुम खाऊखोर नहीं, और बहुत हो गई भ्रष्टाचारी। जनता आप सब जान गई, और अब की जंग छिड़ गई है सुन लो, अब की जंग छिड़ गई है सुन लो। लोगों का दर्द बयां होगा, रहली आजाद तो होगा, पर इस क्षेत्र में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ आदरणीय हमारे चाचा श्री कमलेश साहू जी,
बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, हमारे साथ हैं और उनका भी एक ही मकसद है कि अब इस रहली विधानसभा क्षेत्र को आजाद कराना है। आदरणीय संजय पटेरिया जी, आदरणीय सौरभ हजारी जी, सभी लोग। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड, भागोदय अस्पताल के पास, सागर।